जी आ गए। मेरी साड़ी कहाँ है? लेके नहीं आए? बोला था आपको। भाभी जी मैं भूल आया, मैं फिर ला दूंगा। तेरे को खाने की बड़ी याद रह जाती है और सभी बातें सर से ऊपर जाती हैं। कोई भी तो काम नहीं करके देता। कोई नहीं भाभी जी, मैं आता जाता ले आऊंगा आपकी साड़ी। पता नहीं है तेरे को, मैं जिद की पक्की हूँ और मुझे पहननी है तो पहननी है। मेरे को अभी साड़ी चाहिए। क्या हुआ जेठानी जी? ये मर्द मानस है, ये साड़ी लाती हुई अच्छी लगेंगी क्या आपकी? ये मर्द मानस है, ये घर में बैठा नहीं ठल्ला, काम करता नहीं है, लुगाइयों की तरह घर में बड़ा रहता है सारा दिन, कमा के कुछ क्यों नहीं लाता? तो मर्द मानस है तो ये। नौकरी की बात कर रहे हो आप? नौकरी तो मैं कितनी ट्राई करता हूँ भाभी जी, मुझे मिल नहीं रही फिलहाल। तू क्यों करेगा नौकरी जब तुझे हराम का मिल रहा है? हराम का बैठ बैठा खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही भाभी जी। जब हराम का नसीब हो रहा है तो तू नौकरी क्यों करेगा? कोई नहीं भाभी जी, चलो अब अंदर, लड़ाई मत करो। कहाँ अंदर? चुपचाप से चला जा। पहले मेरी साड़ी लाके दे, मैं साड़ी अभी पहनूंगी। अरे भाभी मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे ला दूंगा, इतना कैड़ा हाथ क्यों पकड़ रखा? भाभी छोड़ तो दो। चला जा चुप। तू ऐसे कैसे जाएगा? तेरे को धक्का मार के निकालूंगी, तभी घर में बढ़ने दूंगा, मेरी साड़ी लेके आएगा। अरे भाभी जा तो रहा हूँ। अरे छोड़ दो, अब अभी ला दूंगा आपकी साड़ी। चला जा चुपचाप से, 5 मिनट के अंदर आ जाना। आई चल के ही मातन। अरे ये दीदी तो सभी को दुखी रखती है। अरे उनको फिर से वापस भेज दिया। अभी तो वो आए थे, फिर से लेने गए उनकी साड़ी। ये बड़ी ऑर्डर चलाती है सभी पे। राखी को मैं उल्लू बनाता हूँ, बोलता हूँ तेरी वोच नहीं लेके आया। राखी आ गए तुम? हाँ मैं आ गया। मैंने बोझ मंगवाई थी तुमसे, नहीं लाए? भूल गए होंगे पक्का। अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? थानेदारनी की बात नहीं, कभी नहीं भूल सकता। लाया हूँ। दिखाओ तो जल्दी, कहाँ है मेरी बोझ? ये देख, ये रही तेरी बोझ। अरे ये तो आपकी है, मेरी नहीं है। तो तू मेरी देख के वोच खुश नहीं हुई? नहीं, मेरी कहाँ है? मेरी तो बताओ, मेरी नहीं लाए ना? अरे तुम्हारी भी लाया हूँ और सीता की भी लाया हूँ, दोनों की लेके आया हूँ। उसकी क्यों लेके आए हो? किसने बोला था? और वो भी मेरे साथ? नहीं, और लेके भी आयो ना, मैं नहीं दूंगी उसको, मैं अपनी बहन को दे दूंगी। वो बोल भी रही थी मेरी बहन, दीदी मेरे लिए वॉच लाना, मैं अपनी बहन को दे दूंगी। कोई नहीं ले आए तो मैं उसको कभी भी नहीं दूंगी। दोबारा कुछ ले मत आना उसके लिए, बता दिया तुम्हें। लाया तो था मैं तेरे लिए और सीता के लिए। चल ठीक है, जो तू करे। अब जल्दी से तू खाना डाल दे। देखो ना माँ जी, मैंने अभी सुना है जेठानी लड़ रही है जेठ जी से। वो मेरे लिए भी घड़ी लेके आए थे, उन्होंने मेरी घड़ी नहीं दी और बोल रहे अपनी बहन को दे दूंगी। तो कोई बात नहीं, नहीं देगी तो घड़ी, वैसे भी उसका आदमी लेके आया है। देख, ये गलत बात है। अरे अभिषेक इसके लिए घड़ी लेके आया है तो बड़ी बहू को देनी चाहिए थी। एक बार उसको बोलेंगे तो सही कि छोटी बहू की घड़ी लेके आया था, अभिषेक क्यों नहीं दे रही तू? क्या छोटी छोटी बातों पे मीटिंग करने की सोचे जाते हो? वैसे भी इसके क्या काम आएगी, सारे दिन मैं बर्तन ही साफ करती रहती है। कौन सी बाहर अंदर जाती है मैडमों की तरह? रहना इसको घर में ही है, बर्तन साफ ही करने, और क्या करना है इसको? पहने की घड़ी चुपचाप पड़ी नहीं रहती। हाँ माँ जी, इसको कहाँ समझ में आती है? इसको तो लड़ाई चाहिए घर में, हर टाइम जूत बजाते रहो, बस आई चुगली करने घड़ी नहीं दी। बहू तू इसकी चीज देती क्यों नहीं जब अभिषेक लेके आया तो? नहीं दूंगी पापा जी, मेरी घड़ी और मेरा पति लेके आया है। आई थी शिकायत लगाने मैडम, ले लेना घड़ी, दूंगी तेरे को घड़ी। मैडम को चाहिए नई नई घड़ियां, काम की ना धाम की। इसको पता भी है घड़ी कैसे बांधते हैं, गमारू कहीं की। मेरे लिए भी तो लाए थे जेठ जी घड़ी, और अब अपनी बहन को देगी। जिसकी चीजें भी उसी को तो देनी चाहिए। अगर देनी थी तो अपनी बहन को अपनी दे देती, फिर मंगवा लेती जेठ जी से। अरे अभी हम न्यारे थोड़ी हुए, साजे ही हैं। वैसे बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही थी, से ठीक करा बड़ी बहू ने घड़ी नहीं दी तो। अरे इसको कहाँ चलानी आती है गमारू को, और वैसे भी घर का धंधा ही पीटना है इसको।
करना भी क्या है? नहीं कौशिला, तेरी ये बात गलत है। क्या गलत है? नहीं देगी अगली, उसका आदमी लेके आया था। फिर नाम क्यों रखा अगली का? जिसकी चीज उसी को दे देनी चाहिए। ठीक है, तुमने तो मूड ही खराब कर दिया। जाता हूँ प्लॉट की साइड। मैडम को अब बनाऊंगी सही, क्या शिकायत करने गई थी। हाँ बोल अब मेरे से बात कर। तू क्या शिकायत करने गई थी? घड़ी चाहिए तेरे को, मैं भी दूंगी तेरे को घड़ी। तो दीदी मैं सही तो बोल रही थी। अरे जेठ जी मेरे लिए घड़ी लेके आए थे, तो आपने क्यों नहीं दी मुझे घड़ी? अरे दीदी मारा किस लिए? अरे ये कौन सी बात थी मारने की? घड़ी घड़ी के बारे में तो बोला था, और लेके भी तो आए थे जेठ जी। इसमें मैंने क्या झूठ बोला था? अभी तो तेरे एक मारा है, मन तो ऐसा करता तुझे लाल कर दूं मार मार के। और हाँ जल्दी से खाना बना ले। बोल रही थी जेठ जी सचमुच तो लेके आए थे, किसमें झूठ बोला है? अरे मंगवा ले अपने खसम से, कमाता धमाता तो है नहीं, 2 टूक के भी सर पड़ा है, हम ही कमा के खवाएंगे उसको, नालायक कहीं का। मैं तो बोलती हूँ आप कहीं जाके नौकरी कर लो, इनके एहसानों पे क्यों पल रहे हो? बात बात पर दोस्त दिखाती हैं और ताना मारती रहती हैं, मेरा पति कमाता है, मेरा पति कमाता है। अरे जेठ जी कमाते हैं ठीक है, ये भी तो घर का काम करते हैं, पैसों का भी करते हैं, खेत का भी करते हैं, ये कौन से फ्री बैठे हैं? सीता, हाँ बोलिए। प्लॉट में जो सामान रखा था वो किसने दिया है? आगे से कोई दे मत देना, सारा खेत का काम का सामान है वो। क्या बात है, सभी मेरे पे गुस्सा करते हैं, जो देखो वो ही मेरे पे गुस्सा करता है। किसने किसने क्या बोल दिया? क्या हो गया? आपकी भाभी ने मुझे डांटा डांटा नहीं, मारा भी आज। क्या? ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने तुम पे हाथ उठाया? और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं वो बहुत ज्यादा ऐंठती हैं, और कोई जरूरत नहीं है सुनने की। अगर उन्होंने मारा ना तो भी उल्टा मारती। बहुत दिन हो गए, बहुत सहन कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे ये सारी बातें। अरे भाभी ने तो हद कर दिया, उनके हाथ भी उठने लग गए। और उस दिन देखा नहीं, मेरे धक्का मारा, मैंने बर्दाश्त ही कर लिया। अब नहीं, अब सीता एक की जगह 2 मारना बस। कैसे सिखा रही है? हाँ ये क्या बिगाड़ लेगा जैसे शिकायत लगा रही है। भाभी बस करो, बहुत हो गया है तुम्हारी बर्दाश्त करते करते, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। हाँ अब बिगाड़ो, क्या बिगाड़ोगे? अच्छा, ईंट का जवाब अब दूंगा पत्थर से। तुमने मेरे पे हाथ उठाया। कड़ी सीता, इसको आज बनाई देते हैं सही, इसके बड़े हाथ चल रहे हैं। माँ। हाँ बेटा, इतना गुस्से में क्यों आ रहा है? क्या बात हो गई? गुस्से की क्या बात है? उस कपिल को देख ले, उसने अपनी भाभी पर हाथ उठाया। आज तो उसने हद पार कर दी, नालायक ने, निठल्ला कहीं का। तो पैसे कमाता है नहीं, हराम का खाता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी वो ऐसा काम कर सकता है। उसने अपनी भाभी पर हाथ उठाया। रुक जरा, मैं बताती हूँ उसको। कपिल, कपिल। हाँ माँ, क्या हुआ? क्या तूने अपनी भाभी पर हाथ उठाया था? हाँ कपिल, बता, उठाया था क्या तेरी भाभी पर हाथ तूने? भैया वो क्या? भैया वो ये पूछ रहा हूं, तूने हाथ उठाया था क्या अपनी भाभी पे? भैया मैंने नहीं मारा था, पहले भाभी ने मारा था, और सीता को भी मारा था भाभी ने। इधर सुन। भाई देखो ना माँ को। इसकी थप्पड़ों से काम नहीं चलेगा, इसकी अच्छी धुलाई कर दो। क्या इन्होंने प्लानिंग बनाई थी, दोनों ने मिलके मेरे मारा? भाभी इसमें तुम्हारी भी गलती थी, तुमने मारा था पहले, फिर मारा था, और अब नहीं करेंगे हम बर्दाश्त, बहुत हो गया बस। देख लो आपके सामने खड़ा होकर कैसे जमान लड़ा रहा है। इसके कोई शर्म नहीं है, लुगाई के गुलाम के। लुगाई ने भर दिया और इसने मेरे मारा, दोनों ने मिलके। हाँ ऐसे मारूंगा, अब मार के देखना। बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे
नौकरी तो नहीं कर रहा और तो बाकी सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। भैया नौकरी करते तो घर का काम तो नहीं करते, बड़ा एटीट्यूड रखते हैं। ओ निकम्मा नालायक, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं तेरी बकवास। ओ भाई इसको न्यारा कर, इसके ढोड़े पट अलग। माँ मैं इसको न्यारा कर दूंगा, पर 2 महीने का वक्त देता हूँ, अपना जुगाड़ कर लेगा ये। और सुन, 2 महीने का वक्त है तेरे पास, जा अपना जुगाड़ कर, नौकरी लग चाहे कुछ भी कर, यहाँ घर से दफा हो ले ना। अभी न्यारा कर दो फिर पूरा गांव थूकेगा ना तुम्हें। एक भाई ने भाई को न्यारा कर दिया। तू किस चीज की धोख दे रहा है? ये मकान मेरा है और ये हमने खरीदा है। ये मेरे पति की कमाई का है और वैसे भी मेरे नाम है। मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि मेरे नाम है ये घर। और जब चाहूंगी ना तब निकालूंगी तेरे को घर से, निकाल फेंकूंगी अडंगा कहीं का। जेठानी जी इतने फालतू मत बोलो। अरे कुछ हिस्सा हमारा भी होगा कि तुम्हारा ही है सब। ए ज्यादा फालतू मत बोल। सही बोल रही बहू, घर इसके नाम है। मेरा छोरा बिल्कुल शरीफ था, भर भर के शिकायत कर करके बिगाड़ दिया। जैसे खुद थी ऐसा वो कर दिया। सीता आजा, इनके क्यों मुंह लग रही है? ये क्या बुलाएगा? मैं मारती हूँ उस निकम्मी के धक्का। इसके बड़े हाथ चलते, मेरे हाथ पकड़ लिए निकम्मी ने, पीछे से पकड़ ली मैं। जेठानी जी छोड़ दो, बहुत टाइम हो गया तुम्हें बर्दाश्त करते करते, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, छोड़ो। सीता तुम्हें लगी तो नहीं? चलो बर्दाश्त भी बहुत हो गया है। और हाँ तुम्हें 2 महीने का टाइम दिया, सोच लेना। और हाँ तूने बहुत सही करा, 2 महीने क्यों दिए थे? 10 दिन देता बस इनको, और नहीं था तेरा बाप सिर पर चढ़ जाता। था ना लाडला बेटा। इसकी गलती नहीं है, बस एक कर्म जली आ गई ना, इसने आग लगवा दी सारे घर में। आराम से शांति से रह रहे थे। कोई नहीं माँ। और हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे कहीं घूमने जाना है 10-15 दिन के लिए। हाँ हाँ बेटा घूमिया, वैसे भी क्या रखा है यहाँ, सारे दिन कलेश ही होता रहता है, कुछ तेरा मन शांत भी हो जाएगा। अब हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ी देखना पड़ेगा। कोई नहीं जी, शांत हो जाओ, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वैसे भी तुम्हारे बड़े भाई हैं। और हाँ अभिषेक, तेरी ताई जी बुला रही थी, होके आती हूँ अभी। क्या कह रहे थे? घूम के आओगे? मुझे एकला छोड़ के जाओगे? अरे नहीं, तू बोलेगी तो जाऊंगा, नहीं रहने दूंगा। ठीक है चले जाना, वैसे हम पे 1-2 दिन भी नहीं रह जाता, आप तो 10-15 दिन घूम के आओगे। अरे 2-4 दिन तो ऑफिस का ही काम है, और बाकी बचे हुए दिन घूम लेंगे सारी फ्रेंड्स। हाँ ठीक है जी, पैकिंग कर लो। अरे उदास मत हो यार, मैं जल्दी आऊंगा। जल्दी आओगे ना, और फोन करते रहना, ठीक है? ठीक है ठीक है, अब मेरी पैकिंग करवा दो जल्दी से। राखी, राखी बहू जी। माँ जी क्या काम था माँ जी? बोलिए। अभिषेक का फोन आया तेरे पास? 2 दिन हो गए उसे गए। नहीं माँ जी, आज तो नहीं आया, कल तो हुई थी बात उनसे, अभी वो पहुंचे नहीं है, शायद उनका ही फोन है, देखती हूँ। शायद अभिषेक का फोन आया तभी इतनी तेज के भाग के गई है। नहीं मैं भी करती हूँ अभिषेक से बात, 2 दिन हो गए उसको गए। क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, गाड़ी में आग नहीं लग सकती। तुम झूठ बोल रहे हो, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, सब ये झूठ है। बोल दो ना ये झूठ है, नहीं लगी उनकी गाड़ी में आग, सब झूठ है ये। बेटा क्या हुआ? क्या बोल रही थी तू? गाड़ी में आग? किसकी गाड़ी में आग लग गई? मम्मी जी आपके बेटे की गाड़ी में आग लग गई, पर ये सब झूठ है ना? हाँ ये झूठ है सब, लेकिन लग सकती है अभिषेक की गाड़ी में आग। बेटा आ जा तू घर और बोल दे हाँ ये सब झूठ है। माँ झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। अब भाई इस दुनिया में नहीं रहे, जो गाड़ी वो थी वो भाई की थी। अभी मुझे उसके तो दोस्त ने बताया, गाड़ी तो बची ही नहीं है, और भाई की हड्डी तक नहीं मिली।
हाँ माँ, मानना पड़ेगा। अब इस दुनिया में भाई भाई नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगी? मैं भी इस दुनिया से चली जाती हूँ। मैं अकेली रह गई। भाभी हिम्मत रखिए, चुप हो जाइए भाभी। हाँ, दुख तो बहुत बड़ा है, पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती भाभी। प्लीज भाभी चुप हो जाइए। बेटा, अब हम किसके सहारे रहेंगे? अभिषेक, आजा बेटा। अरे माँ चुप हो जाइए, भाभी की हिम्मत बांधिए माँ। कोई नहीं रहा मेरा इस दुनिया में। बोल के गए थे मैं वापस आऊंगा, क्यों नहीं आए? ठीक है माँ, एक बार पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। माँ जी क्यों रो रहे हो? दीदी क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ? बहू, तेरा जेठ नहीं रहा क्या? माँ जी आप सच बोल रहे हो? क्या हुआ उनको? बहू, उसकी गाड़ी में आग लग गई। उसकी गाड़ी में आग लग गई। आप मुझे एकले छोड़ गए, प्लीज आ जाइए ना। आप मेरे को झूठ बोल रहे थे ना, मैं वापस आऊंगा। आ जाइए प्लीज, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और सबको बोल दीजिए ना, ये सब झूठ है। राखी, क्या तुम आ गए? हाँ मैं आ गया राखी। अब रोना बंद करो। अब कभी नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर? मुझे आपकी बहुत याद आती थी और सभी लोग ये बोल रहे थे अब अभिषेक नहीं रहा। बोल दो ना सभी को मैं आ गया, और मैं आपके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। अब वादा करो कभी नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी अपने से दूर। हाँ हाँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। कहाँ हो अभिषेक? चले गए ना छोड़कर? आपने वादा नहीं निभाया ना? कहाँ गए अभिषेक? अभिषेक कहाँ हो अभिषेक? देखो ना, आपके बगैर आपका छोटा भाई बड़े अत्याचार करता मेरे ऊपर, और देवरानी तो जीने तक नहीं देती, कुछ खाने पीने भी नहीं देती। और माँ जी उनको कुछ नहीं बोलती। आपके बगैर कोई सत्ता नहीं है मेरा। प्लीज अभिषेक आ जाओ ना। महारानी पड़ी है, खड़ी होकर कुछ बना ले खाना पीना। बस होगा रोना धोना, बहुत हो गया। अभी तो लेटी हूँ मैं खाना बनाकर। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मेरा फायदा उठा रहे हो। तेरे ठंडा खाना कौन खा रहा है? गरम चाहिए, मैं 9 बजे बना के रख दिया। अब जाके ताजा खाना बना ले, कोई नहीं खाएगा उस ठंडे खाने को। अरे बहुत कुछ सहन कर लिया मैंने तुम्हारा, और क्या सोच रहे हो? ये घर मेरे नाम है, जो चाहे वो कर सकती हूँ मैं। बर्दाश्त भी बहुत हुआ। अरे मैं ये सोच रही हूँ, कोई नहीं, अब अभिषेक जब से गए हैं तब से मेरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। क्या सोच रहे हो भाभी? घर तुम्हारे नाम है, भूल गए क्या? जो साइन करवाए थे पेंशन के लिए, वो मकान के कागज थे। क्या देवर जी, इतना बड़ा धोखा? आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? बिल्कुल सही किया है। बड़ा दोष देती थी, ये घर मेरे नाम है। अब बोल, क्या हुआ बहू? क्यों उल्टियां कर रही है तू? मम्मी जी, मैं पेट से हूँ। क्या बहू, पेट से है? तूने बताया नहीं। मम्मी जी, मैंने ऐसे ही नहीं बताया। मम्मी जी, ये भाई साहब का नहीं है, नाजायज औलाद है। मैंने बताया नहीं था आपको? फोन पे बातें करती रहती है किसी से। अरे डोली कूद के बुलाया हो कोई। अरे छोटी, तू ये क्या बोल रही है? अरे शर्म कर ले बेशरम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। क्या बोल रही तू? मेरी औलाद को नाजायज बोल रही थी?
बहुत बर्दाश्त कर लिया और बहुत सहन कर लिया। मैं अपनी औलाद के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तेरे को नाट घोट के मार दूंगी यहीं। अरे अरे मैं नाट छोड़ दो। अरे छोड़ो। तुम लोगों ने जीना ही हराम कर दिया, जीने नहीं दे रहे। और अपने बच्चे के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। माँ जी छुड़वाओ ना, माँ जी। अरे नाड़ घोट रखी इसने, छुड़वाओ ना। बिल्कुल सही कर रही है बड़ी बहू, तूने तो नाक में दम कर लिया। अरे शर्म कर तू, अभी तक तो वो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है, उसको नाजायज बच्चा बोल रही है। वो मेरे अभिषेक का बच्चा है। और हाँ, तेरी सीख ने मुझे पागल कर दिया। अब नहीं सुनूंगी एक लफ्ज भी बड़ी बहू के खिलाफ। बेटा छोड़ दे बस, अब आराम कर ले। इस गंदी के मुंह क्या लग रही है तू। खबरदार, अब एक लफ्ज और सुन लूं मैं अपने बच्चे के बारे में। क्या? नहीं, ये झूठ हो सकता है। हाँ नहीं, अगर ये सच हुआ तो। जिस गाड़ी में तुमने आग लगवाई थी ना, उसमें तुम्हारा भाई नहीं था और सारी प्रॉपर्टी खोल दी तुम्हारे फ्रेंड ने। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी बताइए, क्या पोल पट्टी? असली कातिल तुम्हारा ये बेटा है जिसने अपने भाई की जान ली। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बताइए, मेरा बेटा जिंदा है ना? हाँ, आपका बेटा तो जिंदा है। आपके बेटे की जगह किसी और की मौत हो गई है। ये कातिल तो है। इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ है? हाँ जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और वो गाड़ी में बैठा है। फिर अंदर क्यों नहीं आया वो? मैंने मना किया था। फिर आपका छोटा बेटा कातिल कैसे हाथ में आता? चल बहुत जल्दी से गाड़ी में मिल के आते अपने बेटे से, कितने दिन हो गए। आओ जल्दी से। कपिल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपना भाई का ही खून करवाना चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए, अरेस्ट कर लीजिए। यू आर अरेस्ट। यह तो एक कहानी थी, जैसे का तैसा। और आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।